नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी खबर। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। इस साल लोकसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम लगातार इस बात का पहले से जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से किनारा कर रहे हैं। क्या सिरसा में डॉक्टर अशोक तंवर की मुश्किलें अपने आप हल हो जाएंगी? क्या उनके सामने कुमारी सैलजा मैदान छोड़ चुकी है? क्योंकि इस बात का जिक्र पूर्व सीएम हुड्डा ने एक बयान दिया है रोहतक में कि अगर सैलजा और सुरजेवाला लोकसभा का चुनाव लड़ें तो मुझे खुशी होगी, लेकिन उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। लेकिन कुमारी सैलजा ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हरियाणा के विपक्ष के नेता हुड्डा ने भाजपा की प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, प्रदेश की जनता सरकार बदल देगी। लेकिन सवाल उठता है, जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं तो फिर बदलाव कैसे होगा? फिर जनता को विकल्प कैसे मिल पाएगा? क्योंकि पूर्व सीएम हुड्डा ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है। रोहतक में उन्होंने कहा है कि कुमारी सैलजा सुरजेवाला मैदान में आए तो उनको खुशी होगी, कैंडिडेट का ऐलान जल्दी हो जाएगा। रोहतक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यदि केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव लड़ना तय है। खुद के चुनाव लड़ने पर कहा कि वे विपक्ष के नेता हैं, इसलिए लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम सिरसा का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इस बार जबरदस्त टक्कर सिरसा में अशोक तंवर और लोग हैं वो कुमारी सैलजा के बीच में तमाम अटकलें लगाकर देख रहे हैं। खैर, ये क्यास है, ये संभावनाएं हैं और संभावनाएं तलाशने से कोई नुकसान नहीं है। तलाशनी जरूर जानी चाहिए, उम्मीद जताई जानी चाहिए और उम्मीद पर दुनिया टिकी है। यकीनन कुछ उम्मीद से अच्छा निकल कर आता है। लेकिन दर्शकों की हम राय जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा आपकी राय। क्या कुमारी सैलजा को सिरसा से चुनाव लड़ना चाहिए? लेकिन ये कांटा निकालने वाली बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हुड्डा चाहते हैं कि अगर सुरजेवाला और सैलजा मैदान में आकर लोकसभा चुनाव लड़ें और वो परास्त हो जाएं तो फिर उनका मसला हल होता है। लेकिन सैलजा को भी इस बात की उन्होंने महसूस की होगी कभी कि अगर मैं मैदान में आऊँ तो फिर हुड्डा को भी मैदान में आना चाहिए। यानी कि हम अगर अकेले मैदान में उतरें तो फिर दूसरा पक्ष कोई भी ऐसा सिस्टम गोटी फिट ना कर ले जिससे हमें नुकसान हो जाए, क्योंकि दोनों एसआरके और हुड्डा ग्रुप एक दूसरे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन किसको कैसे टक्कर दे देगा, कौन किसका कांटा कब निकाल दे। और इसी असमंजस में फंसी कांग्रेस अभी तक अपनी जो स्क्रीनिंग की मीटिंग है वो भी नहीं कर पाई है। और हुड्डा ने उम्मीद जताई है कि आने वाले एक दो दिनों के भीतर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो जाएगी और प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। आप देखेंगे, बीजेपी ने सबसे पहले अपने 10 चेहरों को मैदान में उतारा और सिरसा से ओपनर सलामी बल्लेबाज के तौर पर डॉक्टर अशोक तंवर लगातार पिच पर सियासी मिजाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो पूरी लोकसभा में घूम चुके हैं। लेकिन कांग्रेस अभी तक एक दूसरे पर लिपापोती कर रही है कि अगर वो मैदान में आते हैं तो हम खुश हो गए। यानी कि हुड्डा खुश इस बात को लेकर है कि अगर सैलजा चुनाव लड़ ले और यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो पर हुड्डा का मसला हल हो जाएगा। लेकिन सैलजा कह रही है कि अगर हुड्डा लड़ेंगे तो फिर मैं भी चुनाव लड़ूंगी। यानी कि हम तो सनम डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। ये कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर ये बात भी फिट नजर आ रही है। यानी कि भरोसा नहीं है कांग्रेस को, इस बात को लेकर भरोसा नहीं है। इसलिए कांग्रेस के नेता तो मुख्यमंत्री के सपने ज़्यादा ले रहे हैं और ऐसे में इन दोनों गुटों के बीच में कंपटीशन इस बात को लेकर है कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम लड़ेंगे। लेकिन हुड्डा ने अब बिल्कुल किनारा कर लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हुड्डा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा है कि संवैधानिक एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उनका दावा है कि कांग्रेस प्रदेश की सभी सीटों पर विजयी होगी, कोई चुनौती नहीं है। और साथ ही उन्होंने Z+ सुरक्षा देने पर भी पूर्व सीएम पर चुटकी ली। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री तो और भी कई लोग हैं, उनको भी Z+ सुरक्षा फिर दी जानी चाहिए। और भाजपा सिर्फ चेहरे बदल रही है, सरकार तो कांग्रेस बदलने जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर हुड्डा जैसे बड़े नेता चुनाव लड़ने से ही मना कर रहे हैं तो फिर सरकार बदलने का काम
कौन करेगा, क्योंकि हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा है कि शैलजा और सुरजेवाला चुनाव लड़ें। इधर शैलजा ने कहा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी, यानी कि वो पहले से अपने मामले में बिल्कुल वो स्टैंड कर पा रही है, क्योंकि उन्होंने हर बार शैलजा ने ये कहा है कि मैं इस इलाके का देन नहीं दे सकती हूँ, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगी आपकी, लेकिन मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। लेकिन अब हुड्डा ने शैलजा के पाले में गेंद फेंक दी है कि आप चुनाव लड़िए, मुझे खुशी होगी। लेकिन अगर शैलजा चुनाव लड़िए तो सोचिए हुड्डा क्यों खुश हो रहे हैं, और अगर हुड्डा चुनाव लड़ेंगे तो फिर एसआर के ग्रुप भी खुश होता है, क्योंकि दोनों नेताओं को, दोनों ग्रुप को जनता की नब्ज से पता नहीं चल पा रहा है कि होने वाला क्या है। ऐसे में बड़ी खबर यह है इसी बीच की 8 विधायकों के इस्तीफा देने की खबर आ रही है। भाजपा ज्वाइन करेंगे, जेजेपी के 5 विधायक इस्तीफा देंगे, जो कि दुष्यंत चौटाला के दुर्व्यवहार से बागी हुए ये 3 निर्दलीय एमएलए बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन हम सिरसा की इस सीट पर अब कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट हम कि अब अशोक तंवर की क्या मुश्किल हल होने वाली है, क्योंकि लोग, हम जब भी मैदान में जाता है एक रिपोर्टर तो उसको सवाल मिलता है कि अगर हुड्डा एसआर के ग्रुप से अगर हुड्डा की सहमति मिलकर अगर गुटबाजी खत्म हो कांग्रेस में और यहाँ से शैलजा आए तो चारे खाने चित हो सकते हैं। लेकिन शैलजा तो पहले से ही मना कर चुकी है, अब हुड्डा चुटकी ले रहे हैं कि शैलजा और सुरजेवाला अगर लड़ें तो मुझे खुशी होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी तो अशोक तंवर को होगी, क्योंकि बार बार इस बात को लेकर निशाना साधते नजर आते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं सर्वसम्मति से इस बार सांसद ना बन जाऊं, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो चुनाव लड़ने से पीछे भाग रहे हैं। लेकिन रतिया से जर्नैल सिंह के चुनाव लड़ने की खबर आ रही है, तो ऐसा लगता है कि अब अगर शैलजा पीछे हट रही है, बैकफुट पर है, तो फिर कांग्रेस उन पर दाम खेल सकती है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में हम देखेंगे कि अब तंवर इस सियासी पारी में, जो कि उनकी ये सियासी पारी इस बार बीजेपी में बैठने से उनको मिली है, और क्या इस बार बाय लक और बाय सियासी तरीके से क्या वो इस बार वाकई ही इस सियासत के मैच में एक जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि कुमारी शैलजा को लेकर तमाम अटकलें अभी भी कयास इस बात को लेकर है कि क्या उनको हाईकमान मना लेगा। लेकिन इस बात को लेकर भी संशय है कि कांग्रेस की अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं हो पाई, यानी कि कोई चिंतन मंथन अभी तक हो ही नहीं पाया है, और नेता एक दूसरे पर ही नाराज और खुश हो रहे हैं कि अगर ये ग्रुप चुनाव लड़े तो हम खुश होंगे, और हुड्डा ने फिलहाल चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। पहली बार चैनल पर आए हैं तो तेज हरियाणा को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।